हेलो नमस्कार दोस्तों। देखिए इस वीडियो के अंदर हम आपकी कक्षा 12वीं हिंदी विषय जो आपका त्रैमासिक परीक्षा का पेपर है, ठीक है, इसका कंप्लीट सॉल्यूशन करने वाले हैं। यानी जितने भी क्वेश्चन आंसर ऑब्जेक्ट से लेकर और आपके जैसे अंत तक क्वेश्चन नंबर 23 तक प्रश्न उत्तर दिए गए हैं, तो इन सभी के हम आंसर आपको प्रोवाइड कराने वाले हैं, जितने भी क्वेश्चन हैं इसके अंदर, ठीक है। और अब आपको मैं बता दूं कि इसका जैसे हमने जो पिछला जैसे वीडियो बनाया था तो उसमें ऑब्जेक्ट के बारे में बताया था, तो 1 से लेकर 4 तक के जो ऑब्जेक्ट हैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको लिंक मिलेगी। तो वहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप दूसरे वीडियो के अंदर पहुँच जाएंगे, तो वहाँ पर आपको ऑब्जेक्ट मिल जाएंगे, ठीक है। 1, 2 और 3, 4 इन सभी के आपको यहाँ वहाँ पर क्या मिल जाएंगे, रिक्त स्थान मिल जाएंगे, ठीक है। तो आपको यहाँ से जितने भी ऑब्जेक्ट हैं वो आपको वहाँ पर प्रोवाइड हो जाएंगे, तो आप जाएं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर क्लिक कर सकते हैं और उनके आंसर लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें हम जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं, आपका एक क्वेश्चन आंसर इसमें आपका ऑब्जेक्ट का रह गया था। जैसे आपका जो इसमें प्रश्न नंबर ये 5वां रह गया था, एक शब्द या वाक्य में उत्तर रह गया था, ठीक है। तो इसके भी आंसर हम इसके अंदर करने वाले हैं। इसके आंसर मैंने इस वीडियो के अंदर दिए हैं। चलिए देखिए, यहाँ से आपके सबसे पहले प्रश्न क्रमांक 5 के आंसर दिए गए हैं, ठीक है। तो इनको आप लोग लिखते जाइए, इनका स्क्रीनशॉट ले लें। द्विवेदी युग, दूसरे का है प्रवासी की डायरी, तीसरा कुंवर नारायण इसका आंसर है। चौथा, यांत्रिक माध्यम के जरिए एक विशाल जनसमूह से संवाद कायम करना जनसंचार कहलाता है, तो ये भी दिया है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5वां को आप लोग देख लें। मौखिक कविता का जन्म, जैसे देखिए यहाँ पर मौखिक कविता का जन्म माँ, दादी और नानी की लोरियों के बोल से हुआ है, तो ये हो गया आपका 5वां। इसके बाद हम देखेंगे 6वां नंबर का आंसर। तो 6वां नंबर का आंसर भी मैंने दिया है और 7वें का रति है, तो इस प्रकार से आप इनको कर सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 5वां। इसके बाद बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6वां की, तो ये क्वेश्चन नंबर 6वां, ठीक है, 6वां का ये रियल आंसर है, तो यहाँ से आप लोग इसको लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर यहाँ पर दिया है, ठीक है। पथिक जल्दी जल्दी क्यों चलता है, तो इसका आंसर यहाँ से यहाँ तक आपको लिख लेना है या स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं आप। आगे बढ़ते हैं, हम देखेंगे अगला प्रश्न। देखिए यहाँ पर 6वां, भक्ति के आ जाने से महादेवी अधिक देहाती कैसे हो जाती है, तो इसका भी आंसर हमने दिया है, आप लोग यहाँ तक लिख सकते हैं। और आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न 9वां का आंसर हमने इस प्रकार से दिया है। पाठ में जो हुआ होगा वाक्य की आप कितनी अर्थ छवियां खोज सकते हैं, इसका आंसर यहाँ से यहाँ तक लिखना है आपको। जितना भी स्क्रीन के अंदर आपको दिख रहा है इसका आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इसी प्रकार से अन्य क्वेश्चनों के आंसर भी कर सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10वां पर आ जाइए, तो यहाँ से यहाँ तक आपका क्वेश्चन नंबर 10वां का आंसर दिया गया है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11वां पर, तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 11वां। निपात शब्द का अर्थ लिखते हुए नीचे लिखे वाक्य में आए निपात शब्द को लिखिए, तो इस प्रकार से हमें इसका आंसर लिखना है, ठीक है। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तो ये पूरा इसका आंसर है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं आप, ये आपका निपात का आंसर है यहाँ से यहाँ तक। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12वां, अंगद का पैर होना, यानी इसका भी अभी ये अर्थ दिया है, और अंगूठे का दिखना, ठीक है, इस मुहावरे का भी अर्थ दिया है। तो ये क्वेश्चन नंबर 12वां आपका कंप्लीट हो गया। इसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 13वां के अंदर। तो क्वेश्चन नंबर 13वां में महाकाव्य और खंडकाव्य में अंतर लिखना था, तो इस प्रकार से इन दोनों में अंतर है और साथ में उदाहरण भी दिया है, रामचरितमानस और ये है सुदामा चरित। इसके बाद आगे बढ़ते हैं अपन, इसमें क्वेश्चन नंबर 14वां में देखेंगे आप लोग इसका आंसर। भारतीय तो योग की प्रमुख प्रवृत्तियाँ क्या क्या हैं, तो यहाँ से लेके इसको यहाँ तक आप लोग लिख सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, इसके बाद क्वेश्चन नंबर आप 15वां करेंगे, तो 15वां में देखेंगे हम, तो यहाँ से कविता के 5 प्रमुख घटक लिखिए। तो यहाँ से देखिए कविता के प्रमुख 5 घटक के बारे में यहाँ पर दिया है, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। तो इनके 5 घटकों के बारे में आप लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें देखिए आपका हरिवंश राय बच्चन यानी ये इसका जीवन परिचय है, ठीक है। तो यहाँ से लेके आपको स्टार्ट करके ये पूरा आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए काव्य संग्रह दिया है, ठीक है, काव्य संग्रह के बारे में दिया है, और आत्मकथा, अनुवाद, डायरी सब कुछ दिया है, और इनके काव्य की विशेषताओं के बारे में भी दिया गया है। जैसे यहाँ पर देखिए काव्य की विशेषताएं और भाषा शैली और साहित्य में स्थान भी आप लोग लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, महादेवी वर्मा, तो महादेवी वर्मा का जीवन परिचय, ठीक है, तो इसके बारे में भी आप लोग लिख सकते हैं। रचनाएं, साहित्यिक विशेषताएं और इनकी भाषा शैली, इस प्रकार से साहित्य में स्थान भी दिया हुआ है, तो इसको अभी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें और अच्छे से कॉपी में नोट कर लें। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18वां की तरफ। तो देखिए यहाँ से आपका क्वेश्चन नंबर 18वां स्टार्ट होता है, ठीक है। अब ये यहाँ तक प्रश्न था, इसके आंसर यहाँ से दिए गए हैं, तो आप लोगों को यहाँ से लिखना है उत्तर जहाँ पर लिखा है, और इसके बाद आप लोगों को लिखना है इसमें, ये आपका शीर्षक हो गया राष्ट्रभाषा
की उन्नति, इसका चौथा, पाँचवा, ये सब कुछ दिया गया है। इसके बाद ये 19वां है, स्वच्छता अभियान के ऊपर आपको 150 शब्द या इससे अधिक भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको इसका लेखन करना है अपनी इच्छा अनुसार, ठीक है। तो मैंने इस प्रकार से आपका आंसर दे दिया है, तो आप लोग इसको नोट कर सकते हैं। यहाँ से यहाँ तक आपको 19वें का आंसर लिखना है, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले लें इसका। और आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। तो ये देखिए, मैं निज और उसके उद्गार के लिए फिरता हूँ। तो यहाँ से स्टार्ट हो गई, ये प्रश्न है यहाँ तक। इसके बाद इसका ये प्रसंग, व्याख्या सब कुछ दिया गया है, तो इसको भी आप लोग नोट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे हम। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 21वें का आंसर। तो यहाँ से यहाँ तक आप लोग ये व्याख्या समेत लिखेंगे, इसका प्रसंग भी लिख लेना और साथ में व्याख्या, यहाँ तक प्रश्न दिया है, ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ से अब इसमें जो व्याख्या के अंदर आपका ये भी लिखना है, आपको विशेष चीज़ें भी इसकी लिख लेना। जैसे यहाँ पर ये विशेष जो दिया गया है 1 2 3 पॉइंट की, क्या इसके बारे में विशेष है, और उसका आंसर यहाँ तक लिखना है आपको, ठीक है। व्याख्या को यहाँ तक वर्णित कर देना। अब ये 1 2 3 4 इसके अंदर पॉइंट दिए गए हैं, तो 21वां नंबर आपका कंप्लीट होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22वां की तरफ आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 22वां में इस प्रकार से अंक सूची के लिए आप लोग आवेदन कर सकते हैं, उसके बारे में हम लिख सकते हैं, ठीक है। अंक सूची की द्वितीय प्रति भेजने के लिए, तो क्वेश्चन नंबर आपका 22वें का आंसर हो जाएगा। तो ये आपका 22वां हो गया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, यहाँ से देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23वें का आंसर। 23वें का आंसर यानी ये है आपका निबंध लेखन, ठीक है। तो इसका सब कुछ दिया गया है। यहाँ से देखिए प्रस्तावना लिखनी है, सबसे पहले प्रस्तावना के बारे में आप लिख लेंगे। इसके बाद विज्ञान की देन, ठीक है, विज्ञान का लिखा है मैंने, किसी और का भी आपको अगर मिल जाए तो उसके बारे में भी आप लोग लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ से देखिए चिकित्सा के क्षेत्र में विज्ञान की देन। आगे बढ़ते हैं कृषि के क्षेत्र में। तो ये कृषि का क्षेत्र भी दिया है, इसका भी वर्णित कर सकते हैं। इसके बाद मनोरंजन के साधन, विज्ञान का वैसे भी आप लोग कई प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक है। कई और 9वीं कक्षा से लिखते आए हैं, 9th 10th 11th, अब तो 12th में आ गए हैं, तो आसानी से वर्णित कर सकते हैं। अगर नहीं अच्छे से बन रहा तो कोई दिक्कत नहीं, अच्छे से लिखना है तो इसको भी आप लोग लिख सकते हैं नोट करके। तो ये अभिशाप भी क्या है, ये भी लिखना है हमें इसके अंदर। इसके बाद यहाँ पर देखिए इसी का आंसर ये भी है, उपसंहार भी लिखना होता है। और यहाँ हाइड्रोजन से लेके विलास प्रिय हो गया है, तो यहाँ तक भी आप लोग इसका नोट कर लेना। और यहाँ पर एक छोटी सी बात लिखी है, तो इसको भी 2 लाइनें 2 पंक्तियों को नोट कर लेना। अल्फा बीटा गामा किरणों में शल्य चिकित्सा का वरदान, मानव को यह शक्ति अपरिमित दे डाली विज्ञान महान, ठीक है। तो इस प्रकार से इस पंक्ति को भी आप लोग लिख सकते हैं। अगर इसके बारे में कोई और आपकी 1-2 पंक्तियाँ आती हों तो उनको भी आप इसके अंदर लिख सकते हैं, ठीक है। तो निबंध आपका जो होगा और अच्छा लगने लगेगा। तो इस प्रकार से आपका ये हिंदी का कंप्लीट सॉल्यूशन मैंने करवा दिया है, ठीक है। ऑब्जेक्ट के लिए मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक दी जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 यानी जो ऑब्जेक्ट वाले प्रश्न है आपका 1 से लेकर 4 तक, खाली स्थान, जोड़ियाँ और सत्य असत्य, और साथ में आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो इन सभी के आंसर आपको वहां पर मिल जाएंगे। तो आप लोग लिंक पर क्लिक करें और वहां से उस वीडियो पर पहुंच जाएं और विकल्प भी कंप्लीट कर लें। तो इस प्रकार से पूरा पेपर कंप्लीट करके ही पेपर के अंदर प्रवेश करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। थैंक यू।